अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद उर्दू मार्केट चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मारिया अली। उम्मीद करती हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज है 20 अप्रैल 2026 और मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल और उतार चढ़ाव जो है वो देखा गया। आलमी सतह पर बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल कशीदगी, खासतौर पर अगर हम बात करें मशरिक़ वस्ता के हवाले से, तो उसमें ईरान और अमरीका के दरमियान बढ़ते हुए तनाव ने मकामी जो सरमायाकार हैं उनको बहुत ज़्यादा मुहतात कर दिया है। आज की बड़ी खबरों में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर का मस्बत मुआशी आउटलुक और बरामदात में बेहतरी के दावे शामिल हैं, लेकिन मार्केट इन खबरों के बावजूद बहुत ज़्यादा सुर्ख रंग में डूबी हुई नजर आई। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त टाइमली मिलती रहे। आज स्टॉक मार्केट में फरोख्त का शदीद दबाव रहा। कैसी 100 इंडेक्स जो है वो 1742.31 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट के साथ 1,72,196.70 की सतह पर बंद हुआ। आज इंडेक्स ने भी 5,297.20 पॉइंट्स की एक बड़ी रेंज में ट्रेडिंग की, जहां एक वक्त में इंडेक्स जो है वो 4,712.45 पॉइंट्स तक गिर गया था। ताहम आखिरी लम्हात में कुछ रिकवरी देखी गई। आज कुल 597.87 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ है। और अब बात कर लेते हैं मैक्रो एंड इकोनॉमिक ड्राइवर्स के हवाले से। मौशी बहास में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर ने आज गैर मुल्की सरमायाकारों को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर जो हैं वो 16.4 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं और जून 2026 जो है उस तक इनके 18 अरब डॉलर होने की तवक्को भी जाहिर की गई है। उधर वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब ने बताया कि रवा माली साल के पहले 9 माह में तरसीलाते ज़र जो है वो 3.3 अरब डॉलर है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में 5.9% जो तरक्की है वो भी उन्होंने बताया कि देखी गई है। ताहम आलमी मार्केट की अगर हम बात करें तो आलमी मार्केट में खाम तेल की बढ़ती हुई कीमतें और मशरिक़ वस्ता में जो बहरी जहाज हैं उनकी जब्तगियाँ, ये जैसे जो है प्रॉब्लमेटिक थिंग्स हैं, इससे वाक़यात एनर्जी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो डाला है। अब हम नजर डालेंगे गेनर्स एंड लूजर्स पे। आज के बड़े नुकसान वाले सेक्टर्स में फर्टिलाइजर, सीमेंट और पावर जनरेशन जो है वो नुमाया रही हैं। इंडेक्स को गिराने में एफएफसी ने 268.01 पॉइंट्स और एचबीएल के हवाले से अगर हम बात करें तो उसने 197.47 पॉइंट्स का मनफी हिस्सा डाला है। दूसरी जानिब अगर हम नजर डालते हैं बैंकिंग सेक्टर्स में तो कुछ खरीदारी वहां पर देखी गई, जहां पर यूबीएल ने 271.64 पॉइंट्स का इजाफा किया है। आज सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले हिस्से में जेबीडीसी जो है 4.60% और INIL जो है वो 3.87% इजाफे के साथ नुमाया रहे हैं। टेक्निकल बुनियादों पर अगर देखा जाए तो मार्केट ने आज 1,69,226.56 की सतह पर बड़ी ही मजबूत सपोर्ट ली है और वहां से बाउंस बैक भी किया है। अब मार्केट के लिए फौरी रेजिस्टेंस जो है वो 1,74,523.76 के लेवल पर मौजूद है। अगर इंडेक्स की हम बात करें वो 1,70,000 की सतह से नीचे बरकरार रहता है तो मजीद मंदी के बादल जो है वो मंडला सकते हैं। अब मार्केट का मजमूई वॉल्यूम जो है वो 1,296.21 मिलियन शेयर्स रहा, जो कि मार्केट में ट्रेडर्स की बड़ी मौजूदगी को जाहिर कर रहा है। आज मार्केट में जहां पर 319 कंपनियों के शेयर्स गिरे हैं और सिर्फ 138 में इजाफा हुआ। आने वाले दिनों में सरमायाकारों की जो नज़र है वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और बैनुल-अक़वामी जो सियासी हालात हैं उस पर लगी होंगी। कल 21 अप्रैल को जो अटक सीमेंट समेत कुछ कंपनियों के मालियाती नताइज जो हैं वो भी मुतवक्के हैं, जो मार्केट की सिमत का तयन भी करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखें। जाने से पहले वही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन को क्लिक जरूर करें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।